ओके नाउ एग्जाम्पल सारे हो गए ना कि और कुछ इसमें बच रहे हैं? एग्जाम्पल बच रहा है? 9 हो गया ना? 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना। हाँ वही करते हैं। 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दैट इज एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। न्यू बुक में ऐसा है, ओल्ड में 4.4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यदि इसके इक्वल रूट्स हैं तो इक्वल रूट की कंडीशन क्या है? फॉर इक्वल रूट्स दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac को किसके इक्वल होना चाहिए? 0, तभी तो इक्वल रूट्स होते हैं कि नहीं? तो अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है फर्स्ट पार्ट में, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसमें a 2 हो गया, b k हो गया और c क्या हो गया? 3। तो दैट इज k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर 4 दूनी 8 24 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो मतलब k की क्या वैल्यू होगी? बताते ही नहीं तो 12 भी बता दिए, बहुत आसान है। मैथ कितनी इजी कर दी इन्होंने। दैट इज 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो इसका जोड़ा बन गया और अंदर क्या 6 बच गया। तो k की क्या वैल्यू आ गई? प्लस माइनस 2√6। तो k अगर ये होगा तो इक्वल रूट हो जाएंगे, क्योंकि हमने वो कंडीशन ही लगाई है। इक्वल रूट की यही होती है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना चाहिए। तो वही कंडीशन लगा दो k अपने आप निकल जाएगा। इक्वल रूट की क्या कंडीशन है? दो रूट्स इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट हमने 0 कर दिया, अपने आप ही रूट्स इक्वल हो जाएंगे। एक में प्लस 0 हो जाएगा और एक में माइनस 0, ये चीज़ हो जाएगी। अब आगे देखो। सो नाउ सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या है कि kx और x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो kx स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a b c की वैल्यू देखो क्या क्या होगी। तो a इज k, b इज माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। कंडीशन फॉर इक्वल रूट, ये बात सही है कि नहीं भाई? हमने मल्टीप्लाई कर लिया kx स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 6। तो ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे कि नहीं करोगे? Yes, sir. तो a b c, Yes. तो कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स क्या हुआ? B square minus 4AC. कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू रखो, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 2k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4k स्क्वायर और माइनस 24k इट इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कॉमन ले लिया जाए? 4k और क्या हो जाएगा? k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये चीज हो गई। तो अच्छा, साक्षी का ये कहना था कि 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k ले लें और फिर इसके बाद हम एक k कट कर दें और k इज इक्वल टू 24/4 कर लें। तो क्या ये साक्षी का जो पर्सपेक्टिव है सृष्टि आपको सही लग रहा है? बोलो।
अंशिका तो सीधा एक सिरे से खारिज करेंगे, अरे ये गलत तरीका है, ये क्या कर रही है, तुम बताओ। ये सही कहते हैं, मैंने कहा इन्होंने गलत है तो उसमें क्या है, आपको इसलिए कह दिया, इन्होंने कह दिया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सिंगल रूट कैसे आ सकता है, 2 वैल्यू आनी चाहिए, और उन्होंने एक के काट ही दिया, ये मानते हुए काट दिया कि के 0 नहीं हो सकता, क्या पता के 0 ही हो। बात समझ आएगी नहीं? जैसे कोई कहते 4 इंटू 0 इज 7 इंटू 0, 0 0 काट दिया, तुम कैसे मान ली कि के 0 नहीं है? थिंग्स तभी कटती है जब वो 0 ना हो, नहीं तो 0 0 कट जाएगा तो 4 7 के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो ये तरीका हमें कभी अपनाना नहीं है कि के कभी काटना नहीं है। यू कैन कैंसिल द अननोन क्वांटिटी ओनली व्हेन इट इज नॉन जीरो। ये बुक में दिया हो कि ये नॉन जीरो है तभी कैंसिल करना, और कुछ ना दिया हो तो क्या पता वो 0 ही ना आ जाए। देखो आ भी गया, बोलो क्या आ गया आंसर? 2 चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो 4k 0 है या फिर k - 6 0 है, तो फिर k क्या हुआ, और या फिर k क्या हुआ 6 है, बात की नहीं? तो k की वैल्यू 0 या k की वैल्यू और 0 वाला रिजेक्टेड होगा ना? रिजेक्ट कुछ नहीं, तो कोई क्योंकि कहीं है k तो एक ही जगह है। हाँ? अच्छा ये भी बात है, तो और a 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, अगर k की जगह 0 होगा तो फिर तो ये नहीं हो सकती ना, ये बात सही है, क्योंकि k की जगह 0 रख दें तब तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी, क्योंकि उसका कोफिशिएंट जो मैक्सिमम है सेकंड डिग्री का वो 0 नहीं हो सकता। तो लिख लो कि k कैन नॉट बी 0 as in this case the equation will be a linear equation. In this case it is not a quadratic equation. In this case it is not a, बुक तो दे रहा है क्वाड्रेटिक है, बुक में लिखा है कि नहीं क्वाड्रेटिक है, नॉट है, तो पीछे आंसर देखो जरा। तो इसलिए k को क्या माना जाए 6, पीछे 6 पर तो 6 है ना, बोलो। लेकिन अब हमें वहाँ पे हमें ये चीज़ है कि हम वहाँ पता नहीं कर पाए, हमने सिंपली कैंसिल कर दिया, तो अगर हम वहाँ सही सही स्टेटमेंट लिख दें यही चीज़ वहाँ, तब कैंसिल कर दें। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, k is equals to 6 दिया है। हाँ तो यही है, क्योंकि 0 नहीं हो सकता ना। अब देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, एक आम का बागीचा बनाना है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी हो, तो क्या ऐसा करना संभव होगा? लेट इट्स ब्रेथ इज x मीटर एंड लेंथ इज 2x मीटर, और इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, तो बताओ एरिया क्या होगा? लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, तो लेंथ कितना हो गया 2x मीटर, देन एरिया क्या हो गया इज L इंटू बी, तो 2x इंटू एक्स, और इसे कितना लिख दें 800। अब जरा देखो, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर और 800 को भी इधर ले लो, तो यहाँ क्या बचा 0 बचा, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 0। ऐसे तो सिंपली भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपली नहीं करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट का यूज करना है, अभी दूसरी तरीके से बताना है। तो इसमें लिखो प्लस 0x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। सिंपली भी कर सकते हैं, अब यहाँ से निकाल लो x स्क्वायर 400 है तो x 20 हो गया, आंसर तो आ ही जाएगा कि नहीं। लेकिन वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, अब पॉसिबिलिटी के लिए हमें दिखाना होगा डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से बड़ा हो या 0 भी हो जाए, इन दोनों ही केसेस में तो रियल रूट्स होते हैं कि नहीं, और निगेटिव हो जाए तब तो नहीं होंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है
और c की वैल्यू कितनी -400। सो फॉर रियल रूट्स क्या होना चाहिए बोलो? अगर मान लो रियल लेंथ और ब्रेथ चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? और रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट आइदर शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो यहाँ b क्या है और a कितना है और c कितना है? तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस क्या है? तो दैट इज 1600 आ गया कि नहीं? और ये ग्रेटर देन 0 है। सो द कंडीशन इज पॉसिबल, इसलिए दी गई शर्त संभव है। सो कंडीशन पॉसिबल। तो दूसरी तरीके से समझेंगे बार बार नीचे लाइन तो खींच रहा है। हैं? मतलब तीन चीजें होती हैं, या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर होता है, या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है, या डिस्क्रिमिनेंट 0। तो अब ये दो केस ऐसे होते हैं जब रूट्स क्या होते हैं, और ये केस कब होता है? इमेजिनरी। तो इसका होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन हो जाए और उसकी नीचे वाली लाइन खींच रही हूँ। यही वाली ना। तो वही तो बता रहा हूँ कि इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा हो जाए या उसके बराबर हो जाए। अच्छा, मतलब बराबर इन दो सिंबल्स को जोड़ सकते हैं? जोड़ दिया गया है। इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन, या तो ग्रेटर हो जाए और इक्वल टू। और अगर लेस में जोड़ दिया जाए तब इसे क्या कहेंगे? लेस देन और इक्वल टू। बात समझ में आया? लेस के साथ मर्ज कर दो तो लेस देन और इक्वल टू। बोलो, बात समझ में आ गई? तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट पहले तो आपने बना लिया, एरिया बना लिया, अब फिर क्या उसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख दिया। कुछ किया नहीं, यही है ना? हाँ तो हाँ बोलो बोलो। उसके बाद 0x हमने एक्स्ट्रा लगा दिया ना, तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो गया कि नहीं? और अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो गया, ए बी सी निकाल लिया। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए रियल रूट्स के लिए? मोर देन 0। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमने रख के देखा तो हमारा आ गया 1600। वास्तव में वो 0 से बड़ा है कि नहीं? सो या ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सब मत लिखो, अब b² - 4ac निकालते रहे, यहाँ तक निकालते रहे, और अब यहाँ लिख दो इट इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल, हेंस कंडीशन इज पॉसिबल। बोलो, बात समझ आ गई? मतलब कि हाँ, ऐसा एक हम बना सकते हैं बगीचा जिसमें उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की दुगनी हो और एरिया भी 800 आ जाए। ऐसा इसका 20 आ रहा है, प्रूव करने की जरूरत है। रूट्स क्यों निकाल रहे हैं? इसका उससे कनेक्शन क्या है? रूट्स क्योंकि इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो कह रहा है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि रियल नंबर है तो पॉसिबल होगा। और अगर इमेजिनरी आ जाए, ब्रेथ ही इमेजिनरी आ जाए तो कह दो भैया नहीं पॉसिबल है करना। ऐसा मान लो वो कर दे कि लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई होता है एरिया, ठीक है कि नहीं? तो ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जैसे कि यहाँ पर आ जाए, मैं बता रहा हूँ, लिखने की जरूरी है, लिख के बता रहा हूँ। इसको समझ लो। मान लो जैसे आपका b² - 4ac निकाला, यही डिस्क्रिमिनेंट है। एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव सो इट्स रूट्स आर रियल। तो रूट्स रियल है तो क्या x की वैल्यू रियल आ जाएगी? x ही तो रूट है, तो x यही तो है। अगर ये रियल आ जाए तो क्यों नहीं लेंथ ऑफ ब्रेथ पा जाओगे, है कि नहीं? सो एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव सो रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे हो जाएंगे? रियल। सो कंडीशन कैसी होगी? पॉसिबल हो जाएगी। अब जरा देखो कि अब रूट्स निकाल दो। अभी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों किया गया, पहले इसे समझ लें। रूट्स आ डिस्क्रिमिनेंट आ गया, तो अब इसमें देखो -b और ±√d और अपॉन 2a। तो b कितना आया है और ये कितना आया है और 2a, तो 2 इंटू 1 कहाँ पे है? ये है 1। तो कितना आ जाएगा बताओ? ±40/2। तो
तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? एक तो डिवाइड कर दो, प्लस माइनस 20 आ जाएगी, तो x क्या हो जाएगा? या तो प्लस 20 और माइनस 20। अब इसे रिजेक्ट करो। क्या कभी लेंथ वो हो सकती है? डायमेंशंस कैन नॉट बी नेगेटिव। विमा कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए उसको हम स्थगित कर दें। तो दैट इज डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव, सो रिजेक्टेड। सो रिजेक्टेड, इसने रिजेक्ट कर दिया और इसको सेलेक्ट कर लिया। तो बोलो ब्रेथ कितनी हुई? तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर और लेंथ क्या उसकी डबल है? लेंथ इज इक्वल्स टू दैट इज 40 मीटर। ये चीज होगा। अब जरा देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ऐसा कुछ किया माइनस 4 इज इक्वल टू, तो क्या होगा? 6 तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस। अब देखो तो यानी अगर हमारा निगेटिव आ जाए, माइनस 3x प्लस 2x तो प्लस 6 नहीं आ सकता। यानी ऐसा कोई कंडीशन हो कि जिसमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ जाए? निगेटिव आना चाहिए, तो ये संभव नहीं होगा। सर कभी छेद है ही नहीं और उससे माइनस में चला गया, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हुआ। इसको भी 4 ले लो और इसको भी 4 ले लो, गुड, ये ठीक है। अब देखो यानी मैं क्या ले रहा हूँ? 4x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये है प्लस 4x 4 क्यों लिया? और प्लस 2। मान लो ये मेरी इक्वेशन बन रही है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कह रहा है कि ये एरिया है हमारा, दिस इज एरिया। तो 4 2 जा 8 है, 4 2 जा 8। तो अब हम क्या कर सकते हैं बोलो? 8 को ऐसा तोड़ो कि 4 आ जाए। तो ऐसा टूट सकता है, टूट सकता होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता होगा। तो अब ये कह रहा है कि मान लीजिए दिस इज एरिया, तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे। 2 फैक्टर बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं? ये देखो, तो हम इसके 2 फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बना रहे हैं। किसी न किसी तरीके से तो 2 फैक्टर बनाए जा सकते हैं। और ये हमारा एरिया है। तो सर इस मेथड को कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ है आपके पास। तो अगर रूट 2x स्क्वायर है, तो मान लीजिए उसने कहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 फैक्टर होंगे कि नहीं? दैट इज इक्वल टू 0। और ये एरिया है, दिस इज एरिया। तो कह रहा है क्या ऐसे केस में लेंथ और ब्रेथ पॉसिबल है? वो कह रहा है यदि ये हमारा एरिया है तो लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है? जरा देखो, अगर आप इसमें 10 रखो, कितना रख दो तो एरिया आ जाना चाहिए। मान लो हम x की वैल्यू कितनी रख दें? 10 रखो जरा इसमें। ये 10 हमारी लेंथ है, ब्रेथ, ठीक है, 10 रखो जरा, तो कितना आ जाएगा? क्योंकि ये 2 चीज़ों का तो प्रोडक्ट है ही है ना। अब 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है तो ये हमारा इक्वेशन है और यही तो एरिया है। दिस इज, इसको क्या मान लिया गया?
एरिया मान लिया गया। तो आप इस ये देख लें तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो अगर हम 10 रखें तो एरिया कितना आ जाना चाहिए, 200 आना चाहिए, और प्लस 10 दूना 20 प्लस 1 यानी 221 इसका एरिया आना चाहिए। ठीक है, मतलब एक ऐसी कंडीशन में दिखा रहा हूँ कि जिसमें डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाए तो आपकी कंडीशन कभी फुलफिल नहीं होगी। तो हमने ये बताया कि ये दोनों फैक्टर हैं, जरा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करो और a कितना रखो 2 और c 1 रखो तो ये कितना आएगा सर 4 माइनस 8। तो क्या ये निगेटिव नहीं आ जाएगा? जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया था वो इमेजिनरी था, वो इक्वेशन बताओ मैं। तो वही इक्वेशन होगी, जिसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा ना उसके जो 2 फैक्टर होंगे तो उससे एरिया कभी नहीं निकल पाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी ऐसा कभी हो जाए कि डिस्क्रिमिनेंट ही निगेटिव है तो ऐसे केस में क्या उसका एरिया निकाल पाओगे? क्योंकि रूट्स निकलेंगे क्या आपके, जब x ही नहीं निकलेगा तो क्या आप ब्रेथ निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसी मान लो हमने ये इक्वेशन ले ली तो अब उन्होंने कह दिया कि एक इक्वेशन है जिसमें एक लेंथ और एक ब्रेथ है। 9th में तो ऐसे क्वेश्चन किए थे कि लेंथ और ब्रेथ निकालो। मान लो ऐसे केस में अगर हमारा x की वैल्यू निगेटिव आ जाए रूट के अंदर तो क्या आप कभी उसकी ब्रेथ निकाल पाओगे? और ब्रेथ नहीं निकाल पाओगे तो लेंथ नहीं निकाल पाओगे। अगर फिर भी आप लोगों को इसे सिंपल तरीके से करना है तो एक और भी तरीका है, यहीं से ही आप कह दो ये लेंथ और ब्रेथ है तो बोलो इसका दूसरा तरीका क्या है कि L इंटू डी क्या है, एरिया। तो ये 2x इंटू एक्स क्या हुआ बोलो 800। तो बोलो 2x स्क्वायर क्या हुआ और x स्क्वायर क्या हुआ, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 20 हो गई। तो x इज इक्वल टू 20 एज लेंथ डायमेंशन कैन नॉट बी निगेटिव। डायमेंशन यानी कोई भी जो लेंथ होगी कैन नॉट बी निगेटिव। लेंथ भी लिख सकते हो, लेंथ निगेटिव नहीं होती है, बस यही आंसर आ जाएगा। कर सकते सर, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि वो हमारा चैप्टर क्या कह रहा है, कह रहा है तुमको डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से करना है। तो आपको उसको ये बनाना पड़ेगा, आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ तक आके फिर यहाँ लाओ। चूंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है इसलिए कंडीशन पॉसिबल है, तो अब इसका कंडीशन लो, अब इसकी रूट। बात समझ आई? ये भी तरीका है लेकिन इसे यूज नहीं करना। नहीं तो अब आ गया ब्रेथ 20 आ गई, लेंथ 40। बोलो बात समझ में आ गई? एग्जाम में ना दिमाग कैसे चलेगा? दिमाग नहीं चलाना है वहाँ पे, वहाँ बस कर देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लो। चलो पहला ऐसा क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 वेरिएबल में आंसर अच्छा आया है, रिजेक्टेड एंड सिलेक्टेड इक्वेशन है। हाँ, तो इसमें आपका ग्रेटर आ गया तो रूट इसमें एग्जिस्ट करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं? और x अगर निकल सकता है तो ब्रेथ भी निकल आएगी। ब्रेथ आपने निकाल दी, अब ब्रेथ आ गई तो क्या लेंथ भी आ गई। यही कुछ है। दो करो। वैल्यू बता दीजिएगा। देख पीछे से। ये है कि डिस्क्रिमिनेंट ये लो चल is greater than or equal to 0 then only the given condition will be possible. तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, तो 2 फ्रेंड्स की एज दी गई है। सो लेट देयर प्रेजेंट एज आर, एक की अगर x लो दोनों का सम कितना है 20 ईयर्स, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी एंड 20 माइनस x ईयर्स
भाई दो दोस्तों की उम्र 20 साल है, अगर एक की 8 इयर्स है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 12 साल, है ना? 20 माइनस 8 तो 2 की है। अब वो इसके बाद क्या कह रहा है कि 4 साल बाद क्या होगा उनकी एज? अच्छा 4 साल पहले, 4 years ago their ages, तो उनकी एजेस क्या हो जाएगी? x माइनस 4 years, और दूसरे की भी जरा करो, that is equals to 16 माइनस x years। दोनों की एज हो जाएंगी कि नहीं? 4 साल पहले, ठीक है? फिर से बताएं, कह रहा है कि दो फ्रेंड्स की एज का सम 20 है, तो एक फ्रेंड अगर x इयर्स का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा? 20 माइनस। हाँ। और 4 साल पहले उनकी क्या एजेस रही होंगी? तो 4, इसमें से कोई 4 माइनस करो और उसमें से भी 4 माइनस, 4 साल पहले की एज हो गई। और अब क्या कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट 4 साल पहले कितना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? तो x माइनस 4 और साथ में 16 माइनस x, ये तो दोनों की एजेस हुई, और इनका प्रोडक्ट कितना दिया है? 48। तो पहले x से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 48। तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x, दैट इज 48। 48 को भी इधर ले लो। ओके, नाउ माइनस एक्स स्क्वायर लाइक माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो प्लस 4x, प्लस 4x, और ये तो क्या प्लस 20x, और ये माइनस 64 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 112, 112। सो 112 माइनस का 112 0, 6, 4, 10, ठीक है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ गया तो ये कहा जाएगा कि ये कंडीशन संभव है ना? रियल रूट्स आने हैं, माइनस 1 से इंटू कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस, ठीक है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो a कितना आया और b कितना आया। सो डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज माइनस 20 का स्क्वायर, और a 1 है और ये 112, तो ये हो गया 400, और ये कितना हो गया? क्या 448, तो ये माइनस 48। सार्थक मुझे बताओ ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है? वो दे नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया है? निगेटिव। सो ऐसी एज कभी भी नहीं हो सकती है कि मतलब वो दोनों जिंदा ही नहीं है, वो एग्जिस्ट है। मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है कि ऐसा जैसे दिया कि दोनों का, ये देख लो, मान लीजिए एक 8 साल का है और एक 12 साल का है, तो 4 साल पहले इनकी क्या क्या एज होंगी? 4 होगी, दूसरे की कितनी होगी? 8। तो कह रहा है कि 4 साल पहले, 4 कम कर दो ना, तो ऐसी स्थिति में 48 नहीं हो सकती, चाहे आप बड़े से बड़ा भी ले लो तो भी। अगर सबसे मैक्सिमम कब होता है? जब 10-10 लो, और तब भी 4-4 कम कर दो, माइनस करो जरा दोनों में, तो कितना हुआ? 6 × 6, तो कितना होता है बोलो? 36। 48 कभी भी नहीं आएगा। फिर से देखो, मान लो 2 नंबर हैं, उनकी एज 60 है, 2 नंबर का सम 10 है, 2 नंबर का सम क्या है? 10 है। उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? 5 जब 5 होगा। कोई कह दे मैं 1 और 9 ले लूं तो प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं है, और कोई कह दे मैं 2 ले लूं तो भी मैक्सिमम नहीं है। सम यही है। तो हमें मैक्सिमम सम के लिए संभावना दी, दोनों को 10-10 लिया है। मालूम है जब दोनों इक्वल होंगे तभी मैक्सिमम होगा उनका, देख लो। और बाकी किसी केस में मैक्सिमम आया क्या? नहीं आया। तो हमने मैक्सिमम लेके भी देखा, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 36 ही बन रहा है।
और कह रहा 4 साल पहले उनकी एज 48 है, उनका प्रोडक्ट है, यही तो बता रहा। तो ये आधा और उधर तो है नहीं कि ऐसा चमचा था महुए में जामे 9 मन दाल कमाए, और ऐस खवैया महुए वाले 9 चमचा जाए उड़ाए। ऐसा चम्मच था कि उसमें 9 मन दाल आती थी, एक मन में 40 किलो होता है, तो 4 6 24 240 किलो दाल आती थी। और खाने वाले ऐसे थे कि 9 चम्मच खा जाते थे। तो मतलब एक चम्मच में कितनी दाल आती थी, महोबा की बात की जा रही, आला और उधर की, तो उसमें कितनी दाल आती थी, 9 मन दाल आती थी। 9 इंटू 40 360 kg दाल आती थी एक चम्मच में। और वहाँ के खाने वाले ऐसे थे कि 9 चम्मच खा जाते। कैसे? ये एक तरीके की अतिशयोक्ति अलंकार से ये भरा पड़ा है, वीर रस से भरा पड़ा। अच्छा, तो बात तुम्हें समझ में आ गई क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? क्योंकि हमने मैक्सिमम का भी केस लेके देख लिया, तो हो पा रहा है क्या 48? सो क्या लिख देंगे आप? एज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सो गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। एज is negative, so roots are unreal, so given condition is not possible. हाँ, ज़्यादा अनरियल हो, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब तो बच्चे एक क्वेश्चन में है, सबसे ज़्यादा। अब देखो, अभी नहीं, अभी एक क्वेश्चन कर लो तब माउंट आबू जाना, ये बचा हुआ। सब लोग पीछे पीछे चले जाना अर्पिता के ये ले जाएंगे सब, कुछ लोग छत पे बैठ जाना। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर? एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पैरामीटर 80 मीटर है, लेकिन पेरीमीटर क्या होता है? इट इज इक्वल टू 2l प्लस बी, और वो 80 है, सो 2l प्लस बी। और साथ ही साथ इसका एरिया क्या है? l इंटू बी। एरिया कितना होता है? 400 इज इक्वल टू l इंटू बी। जरा b को एलिमिनेट करो, b की क्या वैल्यू, किसी एक को कर दो 400 बाई l, और ये जो b की वैल्यू है वो इसमें डाल दो। दोनों फार्मूला लगा दिया, पेरीमीटर का भी लगा दिया और एरिया। दो वेरिएबल तो नहीं रख सकते हैं ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है। तो b की वैल्यू यहाँ से निकाली और अब इसमें डाल दी। तो जरा डालिए, तो पहले 2 इधर ले आओ। तो बताइए 80/2 इज इक्वल टू क्या है? तो 40 क्या हो गया बताओ? l प्लस बी। लेकिन b क्या है जरा वहां तो देखो। तो 400/l। अब इनका एलसीएम लो तो क्या आएगा बताओ? l स्क्वायर और ये 40, तो 40l हो गया और 400। अब जरा इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हुई? तो 400/l गिवन है क्या? गिवन नहीं है, वो कह रहा है एरिया 400 है और पेरीमीटर 80 है। तो मैंने इससे b निकाल लिया। दो अननोन के साथ तो इस चैप्टर में नहीं चल सकती हो ना, तो एक को दूसरे में एक्सप्रेस करके उसको हटा दो, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगा। तो वो हमने हटा दिया b, अब सब l रह गया और फिर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद 40 ले आ गया। b कितना है? b नेहा कितना है? b -40 और c की वैल्यू 400। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो d कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 400, सो दिस इज 1600 और माइनस यहाँ से क्या आएगा? 1600। सुप्रिया, क्या ये जो गिवन कंडीशन है वो पॉसिबल है या नहीं है? है, क्योंकि रूट्स इसके कैसे होंगे? रियल एंड पूरा बताया करो। सो एज
roots are real and equal. So given condition is possible. Given condition possible हो जाएगी. अब अगर गिवन कंडीशन पॉसिबल है तो फिर हमें L निकाल लेना चाहिए. So let us find it out. x की जगह l. Now L is equals to minus b plus minus root d और अपॉन 2a. तो b कितना है? माइनस 40 और d कितना है? d कितना है? कुछ आया है? और a 1 है. तो ये 40 आ गया और बाई 2 भी आ गया. प्लस माइनस 0 तो छोड़ दो. L की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई कि नहीं? सही है. तो L अगर 20 है मीटर तो अब यहाँ से B निकालो. B is 400 by L. तो 400 by 20 तो क्या वो भी 20 आ गया? So L भी 20 है. तो बताओ अगर ये दोनों 20 है तो ये स्क्वायर हो गया. तो क्या उसका पैरामीटर 80 हो गया? और क्या उसका एरिया? और रेक्टेंगल का ही तो एक पार्ट स्क्वायर होता है. रोम्बस का भी एक पार्ट स्क्वायर होता है. बात समझ आ गई? कि जैसे कई चीजें होती हैं. ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपीजियम हो जाएगा, फिर काइट हो जाएगा और फिर पैरेललोग्राम हो जाएगा. रेक्टेंगल है नहीं उसका. ऐसे मत बोलो. अच्छा ये पैरेललोग्राम में ये क्या चीज है? रेक्टेंगल और रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों. रोम्बस और ये स्क्वायर हो गया. ऐसे होता है क्योंकि पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 वो रेक्टेंगल है. पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो वो रोम्बस है. और ऐसा और स्क्वायर इसका एक एंगल 90 भी और चारों साइड इक्वल भी है. तो ये रोम्बस भी हो रहा है, ये भी हो रहा है. ऐसा भी तो हो सकता है रेक्टेंगल की सारी साइड्स और रोम्बस के सारे एंगल्स लेके कुछ बना है. बना लो. उसमें क्या है? नई नई चीज ट्राई करोगे मार्केट में चलेगी. तुम वही समोसा खिलाते रहो लोगों को, चलेगा क्या? नया नया कुछ ट्राई करो. समोसे के अंदर कचौड़ी भर के बेचो. क्या पहले कचौड़ी बनाओ फिर कस्टमर्स तो ऐसे ही समोसे. भाग जाएंगे. और उस- हाँ, और उस कचौड़ी के अंदर रसगुल्ला बनाओ. तो कितना टेस्ट आएगा लोगों. अरे ओरियो के पकौड़े बन रहे कहीं. हाँ मैंने भी देखा है. ओरियो के नहीं आइसक्रीम कहते बन पकड़ रही लो. है. क्या बोल रहा है? मतलब ओरियो शेक गुलाब जामुन के शेक. तो क्या मीठा और तीखा कभी मैच नहीं करते. मैच खिलवा दो. उल्टी करेगा. चलो. अब तो समझ में नहीं आया. So what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts? So हम CO2 और वाटर से सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाना बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन निकलता है. तो ये ऑक्सीजन ही इसका बाई प्रोडक्ट है. So plant are autotrophs. Plants are, बात ना करें, are autotrophs. They prepare their own food
from simple inorganic substance. Simple inorganic substance like CO2 and water in presence of, तो जो कौन से प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स ये काम कर पाते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं कि नहीं। सो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड chlorophyll, the byproduct is oxygen, which they releases through stomatal pore, which they releases through stomata. Okay, question number 8. What are the difference between aerobic and anaerobic respiration? So, what are the difference between aerobic and anaerobic respiration? So, aerobic respiration, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन, anaerobic respiration. Breakdown of glucose takes place in presence of O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ O2. It is efficient kind of respiration and releases 38 ATP energy units per glucose molecule. It is inefficient. ये उतना प्रभावी नहीं है। काइंड ऑफ रेस्पिरेशन एंड रिलीजेस 2 ATP एनर्जी यूनिट्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो इन दिस, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का कंप्लीटली कंबशन हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। जरा देखो, हियर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। अगर कार्बन से CO2 बन जाए, यही इसकी अंतिम गति है। CO2 से फिर और कुछ नहीं बनता। देख लो, C6H12O6 है, ग्लूकोज को आग लगा दो, जला दो, तो बोलो क्या बनेगा। अल्टीमेटली वो जल ही रहा है हमारी बॉडी में, और सिंपली भी जला दो तो भी वही चीज़ है। तो क्या चीज़ होने वाली बताओ। 6CO2, CO2 का तो और अब ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता ना, और वाटर भी, H का भी और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या बन गया है,
6H2 तो क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो गया? अब उससे ज़्यादा तो CO3 और H2O2 तो बन नहीं जाएंगे, तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन। सो दिस इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज स्टेज प्लस। ये दहन की प्रक्रिया, इट इज कंबशन, दहन होता है इसमें। जैसे रावण का दहन नहीं होता, कुछ भी न बचे, तो इट इज कंबशन। सो इट इज कॉल्ड कंबशन, यानी दहन। अच्छा, इन दिस केस पार्शियल ऑक्सीडेशन के जैसे C6H12O6 है, ऑक्सीजन तो इसको देना नहीं है, तो कभी कभी ये लैक्टिक एसिड बना देगा +2 ATP, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड और 2 ATP बना देगा। और कभी कभी क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड के बनेंगे, और ऐसा कहाँ पर होगा, मसल सेल्स। और कभी कभी दूसरे तरीके में क्या होगा, इन ईस्ट, तो ये 2 मॉलिक्यूल C2H5OH के बनाएगा और +2 CO2 बना देगा और 2 ATP। अच्छा, अल्कोहल खुद भी एक फ्यूल है। अल्कोहल कहीं लगा के जला दो तो आग जल जाती है। जो दिल पिक्चर है उसमें आमिर खान और माधुरी दीक्षित ना शराब की बोतल तोड़ते हैं, शराब जलाते हैं और उसके चारों तरफ 7 फेरे लेते हैं, तो उससे पता चलता, शादी कर लेते हैं। तो दिल पिक्चर, तो उससे हम लोगों को ज्ञात हुआ कि देखो अनाक्सी श्वसन भी कितना प्रभावी है, क्योंकि उसमें भी एनर्जी बच गई कि नहीं। और उस अल्कोहल से क्या किया, अगर शराब की दुकानों में आग लगे तो बहुत ऊंची लपटें उठती हैं, इससे पता चलता है कि वो भी एक फ्यूल है। सैनिटाइजर में भी लगती है। हाँ, सैनिटाइजर में भी लगती है। तो ये चीज वही चीज है, अल्कोहल का एक फॉर्म है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये अभी पार्शियल कंबशन है, इसे और जलाया जाए तो क्या CO2 ना बन जाए? और लैक्टिक एसिड भी और अगर हो तो CO2 सबसे लास्ट है, यानी और ऑक्सीडाइज होगा ही, अभी पूरा नहीं हुआ ना। अभी इसे क्या बनना चाहिए, अगर इसे और ऑक्सीजन दी जाए तो और जलेगा और फिर CO2 बने, तो पार्शियल हुआ कि नहीं? तो इट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। समझ में आया? अब जरा देखो कि और ये कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट टेक्स प्लेस इन ईस्ट और मसल सेल। एक चीज क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन और इट टेक्स प्लेस नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट इसी का। So B part says name some organism जिसमें anaerobic respiration होता हो। तो name some organisms using anaerobic mode of respiration। सर ये C2H5OH क्या था? अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल लिख लो, इसको क्या कहोगे? इथेनॉल, ये शराब है। Okay. Now, yeast and some bacteria uses this kind of respiration। ईस्ट किस कैटेगरी में आता है? जो 5 किंगडम है, बोलो साक्षी, ईस्ट किस किंगडम में आता है?
5 किंगडम के नाम हम बता दें आपको। मोनेरा, प्लांटे, मोनेरा हो गया, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, तो बोलो, और प्लांटे एनिमेलिया, और एनिमेलिया। तो ईस्ट किस में आएगा? फंगस, और बैक्टीरिया तो मोनेरंस हो गए। तो इन सब में होता है एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। अरे मैं बता रही कैसे 5 में से एक। मुझे बस प्लांटे ही याद है ना। हमारी बॉडी में नहीं होता। ओके, how are alveoli designed to maximize the exchange of gases? मसल से ये तो हो ही चुका था ना लंग्स के फंक्शन। So, question number 9, how are alveoli किस प्रकार से डिजाइन होते हैं? डिजाइन to maximize of gases. So there are millions of, there are millions of one cell thick, बहुत पतले पतले होते हैं, एक एक सेल की जितनी मोटाई होती है उतने ही थिक होते हैं। वन सेल थिक सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक का मतलब थैली, structure present at terminals of bronchioles in lungs। तो लंग्स में ब्रोंकियोल्स हैं और उनके एंड पर क्या है? ये है। सो इससे क्या होता है? They maximize surface area, that is 80 मीटर स्क्वायर कर देते हैं, so that faster rate of exchange of gases takes place, so that exchange of gases takes place at faster rate। तो ये अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं, उसी के ऊपर ब्लड कैपिलरी लिपटी हुई है। तो पल्मोनस और ब्लड कैपिलरी के बीच में O2 और CO2 का आदान प्रदान प्रभावी तरीके से हो सके, इसके लिए इनको ऐसा डिजाइन किया गया है। एक सेल ठीक है, आदान प्रदान, गिविंग एंड टेकिंग। जैसे ये बोल दें तुमसे जुवानसी कि तुमने मुझसे पेन तो आदान कर लिया है लेकिन प्रदान नहीं किया, प्रदान करो। तो आपको प्रदान करना पड़ेगा कि नहीं? आदान का मतलब लेना, प्रदान का मतलब देना। अब जरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो आरबीसी भी कम बनेंगे। खून की कमी। पर वो तो बहुत मैर में खून का रंग लाल नहीं होगा फिर।
never know. एक कॉकरोच की तरह सफेद होगा। कभी पिन लगा के देखो सफेद खून निकलता है उसमें। अब देखो नाउ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन आर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हमारे बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती शायद भी ये जैसा बिल्कुल सही है कि जब आपका शायद इतना मजबूत है तो श्योरिटी कितनी मजबूत होगी। सो हीमोग्लोबिन आर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी, एंड हैव हाई एफिनिटी, इनका बहुत लगाव होता है, एफिनिटी टू ऑक्सीजन। दे पिक्स अप, ये वो क्या करते हैं, ले लेते हैं, दे पिक्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू सेल्स। अगर ये नहीं होंगे तो ब्लड कैसे लेंगे? These pics ऑक्सीजन नहीं होगा, O2 हम जिंदा भी होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। लंग्स, आपके बारे में तो मैं श्योर हूँ, अपने बारे में नहीं कह सकता। सो दे पिक्स O2 फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट up to cells। इतनी बात समझ में आ गई? Where it is utilized for respiration and releasing of energy। ये O2 क्या काम करेगी बताओ? तुमने सांस क्यों ली? उसी ऑक्सीजन से तो ग्लूकोज तोड़ोगी, कहीं इक्वेशन लिखी हो, पीछे लिखी होगी, ऑक्सीजन से तो ग्लूकोज टूटती है। सो where it is utilized for breathing, for respiration and release of energy। ये काम करते हैं in absence of हीमोग्लोबिन, ठीक है। इट्स लेवल, जो लेवल है इन मेल में ये 12 से 14 होना चाहिए और फीमेल में 11 से 13 तक होना चाहिए। इट्स लेवल इन मेल शुड बी, तो हीमोग्लोबिन लेवल इसकी यूनिट भी होती है, मैं बता देता हूँ। बॉडी भी उसके लिए नहीं, वो तो प्रेशर है। लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन हेल्दी मेल एंड फीमेल, so 14 to 18, जरा देखो 14 to 18 होना चाहिए। B 14 to 18 ग्राम होना चाहिए, और पर डेसीलीटर, डेसी का मतलब समझते हो 0.1 लीटर पर डेसीलीटर। देसी किसी चीज में लग गया तो क्या हो गया बोलो? पॉइंट पर देसी, और सेंटी लग गया तो सेंटीलीटर 0.01 यानी 100वां हिस्सा। जैसे सेंटी नहीं होता तो $1 में 100 सेंट, तो 100 से 100 आया, और मिली लग गया तो 1000वां हिस्सा। देसी का क्या मतलब हुआ? 10वां हिस्सा 1 लीटर का। अगर सेंटी लग गया तो 10 गुना, और डेका भी तो देखो अब जैसे इन्होंने कहा कि डेका, ये बात समझ आई? 10 गुना, हेक्टो लग गया तो 100 गुना, किलो लग गया तो 1000 गुना, समझ आई? तो ये चीज होती है देसी। तो देसी का मतलब 1/10 टाइम्स। सेंटी अगर किसी में लग गया तो सिंपली उसका कितना कर दो? 1/100 टाइम्स। अगर कोई आपसे कहे 1 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर का तुम सीधे बिना कुछ कहे 1/100 कर दो।
और कोई कहते हैं 1 मिली, तो उसी में तुम क्या कर दो, कोई कहते हैं 1 मिलीमीटर, तो 1 मीटर का कितना हिस्सा कर दो, बोले समझ आ गई। और किलो कह दे कि 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर, 1000 गुना कर दो। किलो लगा दे किसी चीज में, किलोग्राम, बोलो 1000 ग्राम। हेक्टो लगा दे तो 100 गुना कर दो। तो 1 किलो का क्या मतलब है, 1000 टाइम्स। और 1 हेक्टो का क्या मतलब है, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और 1 डाकू डेका सही है। जैसे 1 टन है तो वो 1000 केजी होता है, वो फिर केजी के ऊपर है 1 टन, वो अलग बात है। इतनी बात आपको समझ आ आंसर गई। में लिखना पड़ेगा मेल और फीमेल शुड बी। तो इट्स लेवल इन मेल शुड बी दिस, ये अलग से एमसीक्यू आते हैं, तो हम इसी में लिखा दे रहे हैं। एंड फीमेल शुड बी, तो 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर को ऐसे पढ़ते हैं, जैसे अगर किसी फीमेल में क्या होता है, डिलीवरी होती है तो उसके बाद बहुत लो लेवल हो जाता है। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल में इतना ब्लड फ्लो होता है कि खूब ब्लड की कमी हो जाएगी, फिर ऐसे चलेगी, लोग गिर भी जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो हम बहुत सारे लोगों का हमने देखा है कि हीमोग्लोबिन लेडीज में कम होने की बड़ी समस्या है। एनीमिया हो जाएगा, पीला चेहरा होगा, चेहरे में लाल पनी नहीं होगा, सफ़ेद चेहरा, तो समझ लो कि हीमोग्लोबिन कम है। भूख नहीं लगेगी, खाना खाए तो उल्टी हो जाएगी, तो उसके लिए उसको अनार खाते रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो अनार में बहुत सारा आयरन होता है। तो अब किसी ने अनार खाया कि भाई इससे आयरन मिलेगा, खून लाल हो जाएगा, उसने कहा इसमें तो ये खुद ही सफ़ेद है, इसको खा के हम क्या लाल, उसके दाने सफ़ेद थे अनार, उसने कहा ये तो खुद ही सफ़ेद है, ये हमें क्या लाल करे, इसको तो खुद खून की जरूरत है। तो आप ये समझ में आ गया है। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो कैसे बढ़ाया जा सकता है, अनार, पालक, जो ग्रीन सब्जी हैं, पालक में सबसे ज्यादा, वो जैसे बहुत सारे वो होते नहीं है, वो स्पिनच खाता था, वो मारता था, लोग कार्टून पिक्चर नहीं देखी, स्पिनच खा के मारता, इस पालक खाएगा फिर मारेगा। जैसे मोटू पतलू में वो समोसा खा के नहीं मारता था, वो वैसे ही स्पिनच खाएगा। हाँ, वो पोपोई खाता, वो पालक ही खाता था, फिर 10 गुंडों को मारेगा, फिर पालक खाएगा। तो इस तरीके से आयरन, ये हीमोग्लोबिन है। देखो हीमोग्लोबिन क्या होता है, कार्बन चारों तरफ से आयरन को पकड़ ले, ये हीमोग्लोबिन का फार्मूला है। तो अगर आयरन खाओगे उतना हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और उतना ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी अपने आप। आयरन कार्बन को खींचता है। आयरन है तो आयरन मैन है, और नहीं तो कुछ नहीं। सो इन डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो बॉडी में क्या होगी, द डिसीज इज कॉल्ड एनीमिया। वो क्या कहते हैं, रक्त अल्पता, रक्त की ही कमी हो जाएगी, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी। तो देखो क्या चीज कही गई है, सो deficiency of oxygen causes of hemoglobin is due to deficiency of iron। ये किसकी वजह से होता है, and it is called anemia। एनीमिया का हिंदी मतलब है रक्ताल्पता, एंड इट इज कॉल्ड एनीमिया। इसके सिंड्रोम क्या क्या है बताइए। सो इट कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अगर कोई खाने में अरुचि पैदा हो रही, नहीं खाना चाहता है, तो समझ लेना इसका हीमोग्लोबिन कम है। और दूसरा
खाना देखता रहे तो क्या देखना बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन, वो देख ही रहा है तब से खा, चेहरा नहीं हटा, जान जाना हीमोग्लोबिन बढ़िया 18 है, बात इधर उधर की कर रहा, देख खाना। तो इट कॉजेस ब्रीदिंग प्रॉब्लम, टायर्डनेस, ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, खाने को देखो। ठीक है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, लुक्स पेल, चेहरे पे पीलापन रहेगा, वेट लॉस हो जाएगा, लुक्स पेल एंड वेट लॉस, उसका वेट लॉस हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और कराएं, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सर सारे क्वेश्चन करा दो आज और फिर कल हम प्रिपरेशन नहीं करते। हाँ सर। डबल सर्कुलेशन, ऐसा तो कभी नहीं होगा जब सर प्रिपरेशन। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, अरे पिता के लिए भी अच्छा ठीक था, है। एक दिन का बच्चा है। व्हाई इट इज नेसेसरी, चाहिए मंडे को वापस आ जाएगी। टोटल कितने क्वेश्चन एक है? दिन में चाहिए। एक इसके बाद बचेगा। तो डबल सर्कुलेशन है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है और दूसरा क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, पल्मोनस यानी पल्मोनरी क्या है, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जाता है, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड आफ्टर गेटिंग ऑक्सीजनेटेड कमिंग बैक टू लंग्स इज कॉल्ड, उस हार्ट से लंग्स चला जाए और वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर फिर हार्ट में आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसे क्या कहेंगे, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स बॉडी पार्ट्स and coming back deoxygenated blood back to heart is called systemic circulation. This is, as there are two kinds of circulation and blood passes 2 times in each cycle of blood circulation, so this is called blood circulation. हम इस क्वेश्चन को आज नहीं कराएंगे क्योंकि सौम्या कह रहे हैं कि लीव चाहिए, तो इसलिए हम इसे कल ही कराएंगे। सर कल अब सिर्फ दो 2 बच गए। क्वेश्चन करके क्या करना है? सर 3 करवा दो। लीव तो नहीं दे पाएंगे ना, फोन कर देंगे। अभी तो हम लोग पीछे ही चल रहे हैं। साइंस का दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, साइंस का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये 10 मिनट में हो जाएगा, 2 सवाल नेफ्रॉन और एल्वियोली और सर हम 10 मिनट में सर फिर अगर जब ये 3 हो जाएगा उसके बाद, क्या कल जब ये 3 हो जाएगा उसके बाद फिर लाइट पढ़ेंगे ना, सबसे कर फिजिक्स संडे टेस्ट में 10 क्वेश्चन तक आएगा। सिर्फ अंदर का पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोने की